मैं हूं सैयद फारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाजरीन, जुमा मस्जिद ट्रस्ट को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ प्रेस क्लब में, जिसमें एसएस अफसर कादरी ने कुछ बातें बताई हैं। यहां पर बताया जाता है कि उस्मान शरीफ और अफसर कादरी के दरमियान कुछ बातें आई हैं, इसी की वजह से बहुत ही इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। आपसी इख्तलाफात हैं या क्या हैं ये किसी को पता नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं। तो हमारी बात अफसर कादरी से हुई है, तो चलिए जानते हैं एक तफसीलात करेंगे। हमारे साथ मौजूद एसएस कादरी साहब हैं और तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से कौम व मिल्लत की बात की जाए तो आज हमारी कादरिया मस्जिद ट्रस्ट की वजह से जितने इल्ज़ामात एक दूसरे पे लग रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आप जो बताए कि जिसकी वजह से कौम व मिल्लत का नुकसान हो रहा है, तो आप सवाल ये करना चाहिए कि डेवलपमेंट की तरफ आपने क्या ध्यान दिया है, आपने वेलफेयर यहाँ पर कितना किया है। पिछले 2 साल में आप जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पास से एक पहले तो रिपोर्ट पूछें कि आपको जो है 5 ट्रस्टीज़ को जो अपॉइंट किए हैं, जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंटमेंट हुआ है, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इसमें जो है डेवलपमेंट करें, एसेट्स को डेवलप करें, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करें। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपने एजुकेशन के ऊपर क्या काम किया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या काम किया है। तो सवाल ऐसा हो, ये सवालात जो असल में लोगों को करने चाहिए, इन्हें गुमराह करने के लिए जो है ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यहाँ पर ख़बर की खुदाई वो हो रही है, ख़बर में कितने हज़ार लोगों को तदफीन किए हैं, 1,500 के पैसे लिए हैं। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आपको इन रिकॉर्ड्स को अगर देखना है तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का जो खबरस्तान है नंदी गवर्नमेंट, वहाँ पर जाके आप उनको रिकॉर्ड्स में ले लें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने तदफीन के लिए वहाँ पर आया हो और उसका रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं मौजूद होगा। और अगर वैसे कुछ उसमें प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम मेरा अकेले का नहीं है। इफ़ देर इज़ सम मिसअप्रोप्रिएशन इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वेयर नंबर ऑफ फ्यूनरल्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, दैट प्रॉब्लम इज़ सिमिलर टू मी एज वेल एज टू एनी अदर ट्रस्टी। उसका जिम्मेदार मैं भी रहूँगा, उस्मान भी रहेंगे, मुश्ताक भी रहेंगे, कादिर भी रहेंगे। एवरी पर्सन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। जस्ट बिकॉज आई वॉज टेकिंग द चैलेंज ऑफ सुपरवाइजिंग द कब्रस्तान asset, it is not that I have to take the responsibility। सवाल क्या है? सवाल ये है कि डेवलपमेंट जो इतने सालों से आपको करना चाहिए था, वो आपने क्या किया है? सवाल उसके बारे में करें, सबसे करें। तो सर, अभी आप जिस तरीके से बता दिए हैं कि सवाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की नाइत्तेफाकी की वजह से जो हालात उभर कर सामने आ रहे हैं, लोगों में एक वहम सा बैठ गया है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जामा मस्जिद के जो काम होने चाहिए थे जिस तरीके से, वो नहीं हो रहे हैं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आप बता रहे थे कि 2 साल में कितना काम हुआ है, 4 साल में कितना काम हुआ है, आपको आके 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, तो आपकी जो टाइम है, उस टाइम में कितना काम आपकी तरफ से हुआ है सर? देखिए, पिछले 2 साल में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्योंकि जब हम लोग नवंबर 2019 में जब आए, उसके बाद अभी हमारे पास 2-3 महीने थे जहाँ पर हम लोग को समझने के लिए वक्त लगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अकाउंट्स है, ऑडिटिंग है, सभी देखते हैं। उसके बाद में जो है कोविड पीरियड शुरू हो गया। तकरीबन हमारा पूरा टर्म 3 महीने छोड़कर पूरा जो है लॉकडाउन्स में, कोविड में, चैलेंजेस में गुजरा है। बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद और कुछ कमेटी के अंदर के कुछ लोगों के भी ऑब्जेक्शंस के या रुकावटों के बावजूद यहाँ पर जितना काम हुआ है, जैसे बरील ग्राउंड में हो या फिर कॉम्प्लेक्स में जो जितना डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़ हुए हैं, मैं समझता हूँ पिछले 25-30 साल में नहीं हुए होंगे इतना डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर सब मिलकर एक दिली से काम करते तो शायद हम लोग इसको और बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका इशारा है उस्मान शरीफ की तरफ कि अगर वो मिलेंगे, आपके साथ काम करेंगे, तो आप आगे तैयार हैं काम करने के लिए?
तो सवाल ये नहीं कि तैयार हैं काम करने के लिए, हम तैयार हैं, इसीलिए तो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है। हमने जब एप्लीकेशन डाला तो हमें मालूम है कि हमारे साथ और भी 4 लोग होंगे जिनके साथ हमें मिलकर काम करना है। और मैं जो है यही तंजीम नहीं है जहाँ पर हूँ, मैं इससे पहले 20 तंजीमों में काम किया हूँ। स्टिल मैं जो है ऑल इंडिया मिल्क काउंसिल में कर्नाटका स्टेट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं बैमसेप में काम किया हूँ, उर्दू मंच में काम किया हूँ, कर्नाटका उर्दू अकेडमी से ताल्लुक़ रहा है। मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हूँ। आई नो हाउ टू डू पीपल्स मैनेजमेंट। पीपल्स मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ नोन टू मी, बट ये तो शर्त यह है कि सामने वाले भी जो है समझ कर डिप्लोमेसी से सामने आकर काम करे। अगर सामने वाले मुझे काम करने नहीं देंगे और ख़ुद भी नहीं करेंगे तो मैं इसमें नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉर दिस। आई एम हियर टू डू सम वर्क एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, सिट बैक एट होम, लेट मी डू इट। इफ़ यू वांट टू कम अलॉन्ग विथ इट, यू कम अलॉन्ग एंड गेट इट डन। और आपके पास में कुछ सुझाव है, आप कुछ करना चाहते हैं, मैं आपके पीछे खड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मैं पिछले 2 साल से सभी को बता रहा हूँ, हमारे तमाम ट्रस्टीज़ को बोल रहा हूँ कि हम लोग को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मेरे कितने प्रपोजल्स हैं तो अब तक सड़ रहे हैं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ऑफिस में जाकर देखे मैंने कौन से प्रपोजल्स दिए हैं। एजुकेशन के लिए दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए हैं, कौन से प्रपोजल्स वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स के लिए दिए हैं। तो कोई भी प्रोग्राम आज तक जो है एक्सेप्ट नहीं किए हैं। बोल रहे हम लोग को करना चाहिए, हम लोग नहीं करेंगे। वी वांट टू डू कॉन्स्टिट्यूशन डे करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम, उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करना है। इंडिपेंडेंस डे के लिए जो पोल का जो डाला उसके लिए भी ऑब्जेक्शन थे, बट स्टिल वी डिड इट। रोड डेवलपमेंट करने के लिए मैंने सुझाव रखा और डेवलपमेंट किए और उसमें भी ऑब्जेक्शन किए। मैंने स्पॉन्सर को बुलाया और बोरवेल डालने के लिए काम शुरू किया। उसके लिए जो है उस्मान शरीफ जाके कंप्लेंट किए हैं पुलिस स्टेशन में कि सम मिसक्रिएंट्स हैव डैमेज द वॉल ऑफ द कब्रिस्तान। क्या मजाक है ये? आप अपने आप का मजाक बना रहे हैं लोगों के सामने। लोगों को मालूम है। आपने जाके पहले जो है कंप्लेंट डाल दिया, उसके बाद 15 दिन के बाद मैं एसीपी से बात करके इंस्पेक्टर सामने, एसआई को सामने खड़ा के, सब इंस्पेक्टर को सामने खड़ा कर उसका काम चालू किए, बोरवेल कंप्लीट किए। उसके बाद वज़ू खाना रेडी हुआ, उसको जो है इफ्तिताह भी हुआ, दुआ करके चालू किया। अब सब लोग वहाँ पर जाकर वज़ू बना रहे हैं। लोगों को मालूम तो हो गया कि वहाँ पर वज़ू खाना बना और बोरवेल पड़ा और किस लिए दीवार तोड़ी थी, वापस रेडी हो गए। तो आपको ये सामने आ गया। आपको जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आए क्यों है यहाँ पर? अगर आपको सिर्फ जो है ऑफिस में आना है, समोसे खाना है, चाय पीना है, घर को जाना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको आकर इधर अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत क्या है? When we are here in the trust, we should do some development. तो क्या अभी आगे ऐसे ही चलते रहेगा? इसको रोकने का कोई सुझाव नहीं है ये जो आगे काम करने का? काम तो आगे करना ही है, हर हाल में करना ही है। ओके, मैंने बताया है। अब आगे काम करने के लिए है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पिछले 4 महीने से जब खादर साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद में अब तक जो है चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं हुआ है, बोर्ड मीटिंग एक भी नहीं हुआ है। हम लोग काम अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में आना पड़ेगा और उस्मान शरीफ पिछले 4 महीनों से बोर्ड मीटिंग में नहीं आकर हैं। 10 बार हम लोग बुला चुके हैं, ही इज़ नॉट विलिंग टू कम टू द बोर्ड मीटिंग। आप उनसे सवाल करें कि क्यों नहीं आना चाहते बोर्ड मीटिंग को। फाइनली 8 दिन पहले जो है ही एक्सेप्टेड, ओके बोर्ड मीटिंग करेंगे, आएंगे बोल के बुलाए। अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे मुश्ताक साहब की सर्जरी हुई, ओके, ही वॉज नॉट एबल टू कम, सो वी हैड टू अगेन कॉल ऑफ। जब तक कि हम लोग बोर्ड मीटिंग नहीं करेंगे, चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं करेंगे और उसके बाद में जो है रेजोल्यूशंस पास करके काम नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। और ये लॉस किसका है? कौम का लॉस है। वी हैव प्लान्स, ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लान नहीं है। मैंने डे 1 जो है 5 साल का एक प्लान रखा था, ब्लूप्रिंट है उधर, ओके, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबको एक साथ काम करना है। अगर आप काम करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, मैं अकेला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रुकावटें क्यों डाल रहे हैं? ये मेरा सवाल है। तो सवाल ये है एसएस कादरी साहब का कि मैं काम करना चाहता हूं, मुझे रुकावटें ना डालें, क्योंकि ऐसी बातें उभर कर सामने आ रही थी कि आपके ऊपर कई एलिगेशंस लगाए गए हैं, कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हम आगे बात करेंगे उस्मान शरीफ साहब से और तफसील ये जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे के जो वक्त है वो किस तरीके से अवाम का और कौम का काम होने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त सैयद फ़ारूक अहमद, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।